get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स वेव पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज के लिए हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का ये थर्ड सेशन चल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको आप मिस बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशंस में। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो यहाँ पे जो मैं शुरुआत करने वाला हूँ, उस शुरुआत में सबसे पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूं। ये जो पार्ट है आज का वो है रिलेटिव स्पीड वाला पार्ट। तो यहां पे जो भी एग्जांपल्स होंगे वो रिलेटिव स्पीड से डिपेंड रहेंगे, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो यहां पे ये रिलेटिव स्पीड की कंसेप्ट क्या कहती है ये सबसे पहले आप जानना जरूरी है। तो यहां पे ये जो रिलेटिव स्पीड है वो कब कंसिडर किया जाता है, जब मोर देन टू व्हीकल्स, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, तब ये रिलेटिव स्पीड वाली कंसेप्ट आती है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि A to B ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है और अगर दो व्हीकल, एक का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की कंसेप्ट आएगी। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड की कंसेप्ट कब आती है, तब आती है जब यहां पे दो व्हीकल्स अवेलेबल होते हैं कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो ये दोनों मिलके उस डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रैवल करेंगे या फिर उसके ऊपर इसके आधारित बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फिक्स पैटर्न बस इतना ही रहेगा। यहाँ पे एक तो व्हीकल्स रहेंगे सेम डायरेक्शन में, जो मैं ये कंडीशन बता रहा हूं, या फिर वो व्हीकल A to B ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए दे आर अप्रोचिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक का स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड दूसरे का y किलोमीटर पर आवर, सेम वही। तो यहां पे कंसेप्ट आएगी रिलेटिव स्पीड की। तो रिलेटिव स्पीड व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, देन आपको क्या करना है, इनके स्पीड्स की कर देनी है माइनस, और ये रहेगा आपका रिलेटिव स्पीड। फिर जो डिस्टेंस दे के रखा है वो तो डिस्टेंस होगा ही आपके लिए, ठीक है। फिर आपको टाइम ढूंढना पड़ सकता है या फिर अलग अलग अप्रोचेस यूज किए जाते हैं इन एग्जांपल्स के लिए, वो आगे जाके एक एक करके आपको पता चलने ही वाले। ये हुआ कंडीशन सेम डायरेक्शन वाला। व्हेन द व्हीकल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको क्या करना है, उनके स्पीड की एडिशन कर देनी है। ये होगा आपका रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं वापस एक बार बता दूं, अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस A to B ट्रैवल करने के लिए दो अलग अलग व्हीकल्स है जो सेम डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना है, उनके स्पीड की एडिशन कर देनी है। एंड जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने के लिए दो व्हीकल तो है बट दे आर अप्रोचिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पे उनके स्पीड की करनी पड़ती है एडिशन, ठीक है। तो यहां पे ये बेसिक कंसेप्ट है, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं वापस एक बार मेंशन कर दूं कि ये सेम डायरेक्शन की कंडीशन है और ये अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन है। इनमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इसके आगे और एक टॉपिक आने वाला है, वो है बोट एंड स्ट्रीम, जिसमें कंसेप्ट थोड़े चेंज हो जाते हैं। वो क्यों चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट अभी के लिए बस इतना ही समझिए कि सेम डायरेक्शन में अगर दो व्हीकल की बात चल रही है तो आपको उन व्हीकल के स्पीड की क्या कर देनी है, माइनस, एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको उनके स्पीड की क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है। ये तो हुए रूल्स जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें कह सकते हो कि ये भी एक तरीके के रूल ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल ये कहता है, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये रूल्स अगर फॉलो होते हैं तो ही ये कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो, और नहीं रूल फॉलो होते तो उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ केसेस डिजाइन किए जाते हैं। वो केसेस भी कैसे करने ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं दो रूल्स की। सबसे पहला रूल ये रहेगा कि दे हैव टू ट्रैवल सेम डिस्टेंस। तो यहां पे पहला रूल है सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना, ठीक है। एंड दूसरा रूल होगा स्टार्ट एट सेम टाइम, स्टार्ट एट
सेम टाइम। ये जरूरी होता है कि दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए। और यहां पे इन दोनों रूल्स का वायलेशन हो सकता है। मैं ये भी कह देता हूं कि ये दोनों भी रूल या फिर इनमें से कोई एक रूल वहां पे फॉलो नहीं किया जाएगा। तो अगर ये रूल फॉलो नहीं होते तो उनके लिए अलग अलग केसेस है। वो केसेस किस तरह से आपको अप्लाई करने एग्जाम्पल में, ये आगे जाके हर एक एग्जाम्पल में पता चलेगा। ये आगे के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम्पल एक दूसरे से अलग है, अलग अलग कंसेप्ट लेके आ रहा है, अलग अलग आपको अप्रोचेस दिखाएगा एग्जाम्पल को सॉल्व करने का। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। चलो तो यहां पे मैं पढ़ लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 420 किलोमीटर। तो मुझे डिस्टेंस पता चल चुका है। चलो एक एक डेटा कलेक्ट करना है अपने। डिस्टेंस पता चल चुका है जो कितना है, 420 किलोमीटर। सेकेंड चीज, a cyclist starts from place A towards B at 10 a.m. at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे A टू B ट्रेवलिंग होने वाली है और एक जो बंदा है वो A टू B जा रहा है। इसका स्पीड बता के रखा है हमें 25 किलोमीटर पर आवर। एंड एट द सेम टाइम अनदर मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम B टूवर्ड्स A। तो यहाँ पे जो बंदा आ रहा है वो B से आ रहा है और उसका स्पीड देके रखा है 35 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करना था और ये एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बोथ आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर, या फिर कह सकते हो कि दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड आएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड इन दोनों स्पीड की एडिशन होगी जो कितना आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, तो चाहिए क्या आपको, फाइंड एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर। तो आपको चाहिए था टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 420, स्पीड हो गया 60। तो ये मिला आपको 7 आवर्स। इतना टाइम लगेगा। बट उन्होंने क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम, मतलब घड़ी के हिसाब से टाइम बताना है। तो यहां पे कहीं ना कहीं मेंशन क्या होता है कि किसने कब स्टार्ट किया है। तो यहां पे अगर कोई बंदा 10 बजे स्टार्ट कर रहा है तो एक दूसरे को वो 7 घंटे के बाद मिलेंगे। मतलब वहां पे 17 मतलब आपके लिए हो जाएगा एट 5 PM। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बजे से लेके 7 घंटे और आगे जाना है। 17 मतलब क्या होता है, 12 बजे तक तो हो जाएगा आपका 12 बजे, फिर आगे 5 मतलब ये टोटल 5 PM। तो ये हो गया आपका 5 PM आंसर। देखिए कितना सिंपल सा एग्जांपल है। ये तो गिवन डेटा था, इसकी बात नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप में ही आंसर मिल गया आपको, तो और स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस देख के आंसर्स मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स है, इनमें वैरायटीज बहुत है। ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें वैरायटीज बहुत है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने होंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक ही प्लेस से वो स्टार्ट कर रहे हैं बट दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब दिमाग में बस इतना ही कि अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू बोथ स्पीड्स एडिशन। तो यहाँ पे एक बंदे का देके रखा है कि एक 14 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, दूसरा 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो ये हो जाएगा का 22 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा उसका रिलेटिव स्पीड। तो मुझे रिलेटिव स्पीड मिल चुका है जो है 22 किलोमीटर पर आवर। इसके साथ मुझे देके रखा है कि देखो आगे क्वेश्चन पढ़ता है, द अदर गोज टुवर्ड्स साउथ एंड एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम विल दे टेक टू बी 121 किलोमीटर अपार्ट। तो डिस्टेंस ही तो देके रखा है, 121 किलोमीटर एक दूसरे से दूर जाना है। तो ये उनके बीच का डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे डिस्टेंस है, तो टाइम ढूंढना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इसे अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं, 11 2 जा 11 11 जा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको आंसर जो रहेगा 11 डिवाइड बाई 2 आवर्स। और इसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो, 2 एज इट इज, 2 5 जा 10 एंड बचा 1, मतलब 5 घंटे पूरे लगेंगे। और ये हाफ मतलब होता है 30 मिनट। तो आंसर होगा आपका 5 आवर 30 मिनट्स। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए टुवर्ड्स बी एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एट 10 AM आफ्टर 3 आवर अनदर पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस। देखिए यहाँ पे रूल का वायलेशन हो रहा है। जो रूल मैंने बताए थे कि जो बंदे हैं वो सेम टाइम पे उन्होंने स्टार्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे सेम टाइम पे स्टार्ट तो नहीं हो रहा है। एक 10 बजे स्टार्ट कर देता है और दूसरा जब स्टार्ट करना चाहता है तो वो कब स्टार्ट करता है, वो करता है आफ्टर 3 आवर्स। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 3 घंटे के बाद दूसरा
जर्नी स्टार्ट कर रहा है। अभी देखिए यहां से ट्विस्ट मिलेगा आपको एग्जाम्पल में, यहां पे मैं कंसेप्चुअली बातें बताऊंगा। यहां पे हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये कोई रेस चल रही है, और जब रेस चलती है तो ये जरूरी होता है कि जैसे ही वो गन फायर होता है, पता है ना आपको, जब भी रेस स्टार्ट होती है तो गन फायर किया जाता है, फिर सब दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो गन फायर होने से पहले एक बंदा अगर दौड़ रहा है तो उसको खींच के पीछे तो नहीं लेके आ सकते, उसने चीटिंग कर ली है। बस मैं क्या कर सकता हूं, मैं बाकी लोगों को बोल सकता हूं कि वो चीटिंग करके जितना आगे दौड़ चुका है उतना आप आगे मत दौड़िए, आगे मत दौड़िए मतलब फाइनली मत दौड़ लीजिए। तो यहां पे ये जो रूल का वॉल्यूशन हो रहा था इसको हम मैनेज करते हैं। तो यहां पे क्या करना है मैं आपको बता दूं विथ एग्जांपल। तो यहां पे एक बंदा 10 बजे स्टार्ट कर रहा है, दूसरा 3 घंटे के बाद स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो यहां पे चीटिंग हो रही है, कितने घंटे की, 3 घंटे की चीटिंग हो रही है। और आगे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं चीटेड टाइम, चीटेड टाइम, सिटी मतलब चीटेड टाइम, ये होगा आपका 3 आवर्स। ठीक है, ऐसे कंसीडर कर लीजिए। देन आगे मैंने कहा है सेम डायरेक्शन में जा रहे, गोज इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड मतलब इन दोनों स्पीड्स की क्या होगी, आपको एडिशन करनी होगी। ये बात की बात आती है तो मैं ये थोड़ा बाद में लिखता हूं, या फिर चलो कोई बात नहीं लिख भी लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड कहीं ना कहीं तो काम में आना है। रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में तो इनके स्पीड की माइनस, तो रिलेटिव स्पीड व्हेन दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन तो उनके स्पीड की क्या करनी पड़ती है, माइनस। तो यहाँ पे 45 एंड 30 मतलब आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गया है, स्पीड भी मिल चुका है। मेरे पास चीटेड टाइम है, मेरे पास स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है। और आगे देखते हैं क्या बोल के रखा है, एट व्हाट टाइम द सेकंड विल कैच द फर्स्ट, एट व्हाट टाइम सेकंड विल कैच द फर्स्ट। तो यहां पे सेकंड वाला बंदा है जो बाद में निकल रहा था, वो फर्स्ट वाले को कब कैच करेगा, कैच करेगा मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस को कब ट्रैवल करेगा। तो यहां पे मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्टेंस ही नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें वैरायटी आती है क्वेश्चंस की। ये वैरायटी में जब डिस्टेंस नहीं दिया होता है तो जो मिलता है उसमें खुश रहो, ये वाला फंडा काम करेगा। तो जो मिलता है उसमें खुश रहो मतलब क्या है, यहां पे मैं डिस्टेंस ढूंढ सकता हूं। भला कैसे, यहां पे चीटेड टाइम है और जो चीट कर रहा था बंदा वो कौन कर रहा था, जो पहले निकल चुका है वो चीटिंग करता है, ऐसे कंसीडर करना है। तो यहां पे जो पहले निकल चुका था उसका स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे मैं कंसीडर करूंगा स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे ये बंदा 3 घंटे की चीटिंग कर रहा है, ये स्पीड से वो चीटिंग करके 3 घंटे जा रहा है, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 90 किलोमीटर्स। तो 30 इंटू 3 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड थी और टाइम था 3 घंटे, तो डिस्टेंस मिल गया मुझे 90 किलोमीटर। बट मैं इसे कहूंगा चीटेड डिस्टेंस। अब ये चीटेड डिस्टेंस यही आपका डिस्टेंस बन जाता है जब आपको एग्जाम्पल में कोई डिस्टेंस ही ना दिया हो। तो मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी क्या क्या है, मेरे पास डिस्टेंस अवेलेबल है, मेरे पास रिलेटिव स्पीड अवेलेबल है, और इन दोनों को लेके मैं क्या बना सकता हूं, इन दोनों को लेके मैं बना सकता हूं स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम बना सकता हूं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस 90, स्पीड 15, तो 15 6 जा, तो ये मिल गया आपको आंसर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आंसर होगा 6 आवर्स। बस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां पे शॉर्टकट के नाम पे जो चुना लगाते हैं वो चुना मेरे को पसंद नहीं, सो मैं आपको कंसेप्चुअली बताऊंगा, कुछ स्टेप स्किप करके शॉर्टकट ही कैसे बनाया जाता है। कम से कम स्टेप में मतलब शॉर्टकट होता है आपका, तो कोई और फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला के नाम पे बहुत लोग ठगेंगे आपको, जिससे क्या होगा कि आपको तब जब आप वीडियो देख रहे हो तब तो लगेगा यार वाह वाह कितना भारी चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, इतने भारी शॉर्टकट्स हमने देखे नहीं, बट वो एग्जाम के टाइम कब याद आएंगे, ये भी तो एक मुश्किल बात होती है। तो यहाँ पे मुझे बेसिक कंसेप्ट से एग्जाम्पल को समझाना बहुत अच्छा लगता है, आपको भी मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो मैं कह चुका था चीटेड डिस्टेंस वगैरह, रिलेटिव स्पीड, उससे टाइम मिला है 6 आवर्स, बट हमें एट व्हाट टाइम मतलब घड़ी के हिसाब से टाइम देना है। अब ये टाइम कहाँ से स्टार्ट करें, जो बंदा चीट कर रहा था वो तो 10 बजे निकला था, बट वो चीट कर रहा है ना, तो उसका टाइम क्यों कंसीडर करें, उसका टाइम कंसीडर ही नहीं करना। दूसरा बंदा कब निकला था, 3 घंटे बाद, 10 बजे से लेके 3 घंटे बाद, मतलब 10 के बाद 11, 12 और 1 बजे निकला था। जो टाइम होगा वो वैलिड से स्टार्ट होगा, मतलब 1 बजे से 6 घंटे आगे जाना है। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 1 PM प्लस 6 आवर्स। तो यहां पे क्या होगा आंसर, 7 PM। ये हो गया आपका आंसर एंड इट इज योर फाइनल आउटकम, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। होपफुली आपको समझ में आ रहा है।
तो मैं वापस एक बार दोहरा दूं, अगर एग्जाम्पल में डिस्टेंस नहीं दे के रखा तो जो डिस्टेंस मिल रहा है उसी से खुशी मनाओ कि अभी कुछ डिस्टेंस तो मिल रहा है, उस डिस्टेंस को लेके एग्जाम्पल डिजाइन करो एंड फिर आंसर आपको मिल ही जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट वैरायटी तो मिस मत करिए, देखते रहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ ट्रेन लीव्स मुंबई एट 7 AM। जो ट्रेन है वो 7 बजे मुंबई से निकलती है एंड नासिक को पहुंचती है 11 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई से नासिक वाली ट्रेन, चलो मैं यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ कर लूँ जो करके आपको अच्छे से समझ में आए कि डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ में आता है। तो ये मुंबई यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, नासिक यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। जो मुंबई से निकल रही है ट्रेन वो 7 बजे निकल रही है, 11 बजे पहुंच रही है। मतलब इससे मुझे ये पता चला है कि ये 4 घंटे का ट्रैवलिंग कर रही है भाई। तो ये मैं टाइम लिख लेता हूँ, इसका टाइम इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। ठीक है, तो ये आवर्स में 4 आवर्स। एंड जो दूसरी ट्रेन है लिव्स नासिक एट 9 AM, ये मैं इसका टाइम भी लिख लूँ, यहाँ पे चीटिंग भी हो रही है तो आपको याद होना चाहिए। ये 7 बजे स्टार्ट कर रहा था और ये जो बंदा है मतलब ये जो ट्रेन है वो 9 बजे स्टार्ट कर रही है और ये यहाँ से निकल रही है मुंबई की तरफ और 9 बजे निकल रही है और 12:30 बजे पहुंच रही है। तो ये कितने घंटा ले रही है? 3.5 घंटा ले रही है। तो मैं यहाँ पे लिखते टाइम लिखता हूँ 3.5 आवर, ये हो गया उसका टाइम। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में वापस एक बार आपके लिए कोई डिस्टेंस देके नहीं रखा, तो अगर डिस्टेंस नहीं देके रखा है तो हम क्या करते हैं, चिटेड डिस्टेंस को ही डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे चिटेड डिस्टेंस क्या है? ठीक है, तो मुझे बताइए चिटेड डिस्टेंस क्या है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। ठीक है, ये एग्जांपल अलग वैरायटी का है, मैंने कहा है बस चिटेड डिस्टेंस से बात नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टाइम ही पता है। मेरे पास फॉर्मूला जो है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे पास सिर्फ टाइम अवेलेबल है। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम भी कौन सा अवेलेबल है? देखो टाइम इनके सेपरेट टाइम से अवेलेबल है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो चीटेड है वो कंसीडर कर लूंगा, बट ये टाइम के बारे में क्या करने वाला हूं मैं? कुछ नहीं होगा इससे। तो इसके लिए मैं आपको और एक तरीका बता देता हूं जिससे आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी क्या करते हैं, डिस्टेंस नहीं पता, बट ये जो डिस्टेंस है नासिक टू मुंबई, इसको मैं डी कंसीडर कर लेता हूं कि ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डी होगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैं अलग फंडा लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो यहां पे अगर आपको डिस्टेंस पता है, जैसे मैंने माना है यहां पे, बट वो पता है कि जैसा ही है, तो यहां पे अगर डिस्टेंस में मानता हूं डी, या फिर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस देके रखा है और चीटिंग भी हो रही है, तो जो डिस्टेंस देके रखा है वो क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस, या फिर मैं कहूंगा उसे, हाँ चलो एक्चुअल डिस्टेंस ही कह लेते हैं, वो एक्चुअल डिस्टेंस है। और उस एक्चुअल डिस्टेंस में से आपको क्या करना है, जो चीटेड डिस्टेंस है वो माइनस कर देना है। तो अगर एक्चुअल डिस्टेंस में से चीटेड डिस्टेंस आप माइनस कर देते हो, क्या करते हो, एक्चुअल डिस्टेंस में से चीटेड डिस्टेंस माइनस कर देते हो, तो आपको मिलता है फेयर डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? वो फेयर डिस्टेंस के बारे में ही आगे बात करनी है। ठीक है, तो वो फेयर डिस्टेंस के बारे में कैसे आगे बात करोगे, देखते हैं। यहां पे जो डिस्टेंस है उसको मैं डी मान चुका हूं, ये भूलना मत, क्योंकि ये भूल गए तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा, सब कुछ बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता मैं ज्यादा कुछ लिख के दूं आपको, एग्जाम्पल ऐसे ही अच्छे से समझ में आएंगे आपको, डोंट वरी। तो यहां पे जो चीटिंग हो रही है, तो मैं सबसे पहले चीटेड टाइम लिख लेता हूं। चीटेड टाइम, एक बंदा 7 बजे स्टार्ट कर रहा है, दूसरा 9 बजे स्टार्ट कर रहा है। जो पहले स्टार्ट करता है वो चीटिंग कर रहा है, और वो कितने घंटे की चीटिंग कर रहा है, दूसरा 9 बजे निकल रहा है, मतलब 2 घंटे की चीटिंग कर रहा है। 7 के बाद 8 9, 2 घंटे की चीटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे 2 आवर्स, ये क्या हो गया आपके लिए, चीटेड टाइम। इसके साथ क्या देके रखा है, चीटेड टाइम के साथ आपके लिए देके रखा है चीटेड डिस्टेंस ढूंढ सकते हो, बट यहाँ पे चीटेड स्पीड भी तो है। चीटेड स्पीड मतलब वो स्पीड जिससे वो चीटिंग करने वाला बंदा जा रहा था। आप कहोगे सर यहाँ पे स्पीड तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, मेंशन भी नहीं किया है, बट अगर आपके पास डिस्टेंस है जो मैंने कंसीडर करके रखा है, आपके पास टाइम है, तो क्या मिल जाता है आपको, स्पीड। तो यहाँ पे इस केस में मैं अलग पेन से मेंशन कर देता हूं जो करके समझ में आए। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, जो मुंबई से ट्रेन निकल रही है उसके लिए स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो स्पीड होता है। तो ये क्या हो गया, स्पीड हो गया किसका, जो ट्रेन मुंबई से निकल रही है, और जो नासिक से निकल रही है उसका भी तो स्पीड मिलेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम मतलब 3.5 आवर्स। तो ये मिल गया आपको नासिक से चलने वाले ट्रेन का स्पीड। तो यहां पे स्पीड अभी मैंने मैनेज कर लिया, डिस्टेंस मैनेज कर लिया था, और टाइम तो देके रखे थे। तो मैनेज बहुत कुछ करना पड़ता है। चीटेड स्पीड क्या है, जो बंदा यहां से मुंबई से निकल रहा था वो चीटिंग कर रहा था, तो D/4,
ये किलोमीटर पर आवर, इतनी चीटिंग हो रही है। तो आपके पास चीटेड टाइम है, आपके पास चीटेड स्पीड है, तो इन दोनों से क्या मिल जाएगा आपको? चीटेड डिस्टेंस मिल जाएगा। क्योंकि चीटेड डिस्टेंस मतलब क्या होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड था d/4 चीटेड स्पीड एंड चीटेड टाइम था 2 घंटे का। तो इसको मैं थोड़ा सॉर्ट आउट अगर कर लूं तो ये मिलेगा मुझे d/2। तो ये क्या मिल गया मुझे? चीटेड डिस्टेंस मिल चुका है। अभी मैंने कहा था अगर टोटल डिस्टेंस आपने कहीं पे कंसीडर कर लिया है, देखिए यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस आपने कहीं पे कंसीडर कर लिया है या फिर गिवन है, तो आपको चीटेड डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस में से माइनस करना पड़ेगा, तो मिलेगा फेयर डिस्टेंस। ठीक है, देखो मैं बहुत सिंपल कंसेप्ट बना रहा हूं, बस दिमाग में डाल लो अच्छे से। तो यहां पे फेयर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? एक्चुअल डिस्टेंस माइनस चीटेड डिस्टेंस। तो यहां पे एक्चुअल डिस्टेंस क्या था आपके लिए? डी, जो मैंने कंसीडर कर लिया था, उसमें से क्या कर लेते हैं? चीटेड डिस्टेंस जो ये अभी मिला है d/2, ये माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों की माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? d/2 ही मिलेगा। ठीक है ना, d में से d/2 गया तो d/2 ही बचता है। तो मुझे मिल गया फेयर डिस्टेंस। तो अभी मेरे पास क्या क्या है देखिए, मेरे पास फेयर डिस्टेंस है। मैं इसको अलग पेन से आपको रिप्रेजेंट करके देता हूं। मेरे पास फेयर डिस्टेंस है, ठीक है, ये याद रखिए। फेयर डिस्टेंस कितना है मेरा? d/2 है। मेरे पास फेयर डिस्टेंस है। मेरे पास और क्या क्या है? मेरे पास अभी ये जो देके रखा था उन्होंने, रिलेटिव स्पीड के बारे में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दो व्हीकल है, दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, या फिर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड तो आना ही आना है। तो रिलेटिव स्पीड कितना आएगा? इन दोनों स्पीड की एडिशन, क्योंकि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब उनके स्पीड के एडिशन ही आपके लिए क्या होता है? रिलेटिव स्पीड होता है। तो d/4 प्लस d/3.5, तो ये क्या मिलेगा आपको? 7.5d डिवाइड बाय 15। तो ये मिल गया आपको स्पीड। तो अभी वापस एक बार मैं आपको मेंशन कर दूं कि आपके पास क्या क्या है। आपके पास डिस्टेंस था जो ये मैंने लिखा है, आपके पास रिलेटिव स्पीड मतलब स्पीड है आपके पास, तो क्या ढूंढ सकते हो आप? टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है आपका? d/2 अपॉन स्पीड। स्पीड कितना था आपका? रिलेटिव स्पीड 7.5d डिवाइड बाय 15। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डी तो हो गया कैंसिल, ठीक है, तो ये डी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो बचा है ये 15 जाएगा ऊपर और वो 2 आएगा नीचे। तो यहाँ पे बनेगा 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 7.5। तो 7.5 का मैं 75 लिख के ऊपर 10 लिख लेता हूं। जहां पे भी पॉइंट है, पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ये आपको देखने पड़ते हैं, और वो जितने भी नंबर ऑफ डिजिट है उतने जीरोस आपको अपोजिट डायरेक्शंस में डालने होता है। तो यहाँ पे 15 1 जा 15 5 जा 5 2 जा, तो ये कैंसिल, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? ये एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। d/2 ये मिल गया मुझे। टाइम इज इक्वल्स टू ये कुछ नहीं, ये तो 2 कैंसिल हो रहा है। टाइम इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? 1 घंटा 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे 60 मिनट तो मिल रहा है, बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। देख लेते एक बार वापस कि क्या गड़बड़ कर दी मैंने। यस 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 यस, ये गड़बड़ हुई है। ये मैं थोड़ा करेक्शन कर लूँ। यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे 14 होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई मेरे से। ठीक है, इतना तो चलता है। तो थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे, तो मैं ये थोड़ा रफ कर देता हूँ सब कुछ जो गलती से हुआ है। तो देखिए क्या होता है ना, जब मैं फ्लो में रहता हूँ कुछ बताने के, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे। तो यहाँ पे ये डिवाइड बाय क्या आएगा? 7.5 d 7.5d और डिवाइड बाय क्या था फिर? 14 था। तो यहाँ पे आएगा देखिए d/2। चलो ये एक और आपके लिए
तो ये डिवाइड के बाद अगर वापस कोई डिवाइड है तो जो ये मेन डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई लिखना पड़ता है और 14 डिवाइड बाय जो आगे वाला कंटेंट था इसको रिवर्स लिखना पड़ता है, तो ये 7.5d आएगा। डी विल गेट कैंसिल, 2 7 जा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आंसर, पॉइंट हटा देता हूँ तो मैं आएगा ये 70 डिवाइड बाय 75, जिसको फिर मैं कैंसिलेशंस करूँगा कुछ, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 5। चलो इसको कुछ करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लग रही है। चलो क्योंकि ये पूरा तो घंटा है ही नहीं, तो ये 2 5, चलो कर ही लेते। 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5 एंड 5 4 20, 14 डिवाइड बाय 15, ऐसा कुछ आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। बट ये किस में रहेगा, आवर्स में रहेगा, ठीक है। ये आवर्स का आंसर आपको क्या करना है, ये आवर्स का आंसर मिनट में कन्वर्ट करके देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी एक जो ट्रेन थी वो 7 बजे निकली थी और दूसरी 9 बजे, और ऑप्शन जो है वो 9 के बाद के है ही नहीं, मतलब 9 के बाद के है बट एक ही ऑप्शन है, नहीं 2 ऑप्शंस है, तो यहाँ पे 9 के बाद ही ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे करना पड़ेगा। चलो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 60 करके, तो आएगा आंसर 56 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये 56 मिनट। तो देखिए जो मैंने कहा था टाइमिंग स्टार्ट करना है, वो टाइमिंग कहाँ से स्टार्ट करना होता है आपको, वो टाइमिंग स्टार्ट करना होता है फेयर वाले से। तो ये जो पहले निकलता है वो चीटिंग करता है, ऐसे हम कंसिडर करते हैं, तो जो दूसरा निकल रहा है वो फेयर वाला होगा। 9 बजे से लेके 56 मिनट आगे जाना है, तो आंसर होगा 9:56 AM, PM क्या था, AM था, यस। तो ये हो गया आपका आंसर 9:56 AM, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी मेरे से, वो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आप, ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल था, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए कुछ गिवन डेटा नहीं था, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हमें करने पड़े, बहुत कुछ नया कंसेप्ट लेके आना पड़ा आपको, कुछ पैटर्न्स डिज़ाइन करने पड़े, जैसे डिस्टेंस नहीं था, डिस्टेंस डिज़ाइन करना पड़ा, स्पीड डिज़ाइंस करने पड़े। इस तरह से बहुत सारे कंटेंट को आपको डिज़ाइन करना पड़ सकता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा गया है। X and Y are 2 stations 800 kilometers apart. A train starts from X, moves towards Y at 45 किलोमीटर पर आवर। चलो ये डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये दिखाने का क्या प्रॉब्लम है ना, स्पेस कंज्यूम कर लेता है अननेसेसरी डेटा के लिए, तो इसलिए मैं डिजाइन नहीं करता हूँ अभी के लिए। तो एक जो बंदा है वो X से निकल रहा है, बस इतना याद रखिए, और दूसरा क्या है, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम Y, दूसरी तरफ से निकल रहा है, और दोनों की स्पीड देके रखे, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, इन दोनों स्पीड्स की क्या आएगी, एडिशन आएगी, जो कितनी रहेगी फिर 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये मिल गया मुझे रिलेटिव स्पीड। यहां से ये पता चला था एक बंदा X से निकल रहा है, दूसरा बंदा Y से निकल रहा है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ पे उन दोनों स्पीड्स की क्या होगी, एडिशन, जो मैंने करके रखी है। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस भी गिवन था, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या देके रखा है, 800 किलोमीटर। तो स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम यही से पता चल जाएगा आपको। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आंसर आएगा 8 आवर्स। और उन्होंने क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम X विल दे क्रॉस ईच अदर। तो X से कितने दूरी पे वो एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। तो X से निकलने वाली ट्रेन या फिर Y से निकलने वाली ट्रेन, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने घंटे के बाद मिल रहे हैं, वो 8 घंटे के बाद एक दूसरे को मिल रहे हैं ना। मतलब जो X से निकली हुई ट्रेन है वो 8 घंटे ट्रैवल करती रही तब जाके दूसरे को मिली। तो आपको वही बताना है, X से लेके जब वो मिले, जितने डिस्टेंस पे मिले वो डिस्टेंस। तो यहां पे मेरे पास टाइम है, और जो ट्रेन X से निकल रही थी उसका स्पीड है। तो ये स्पीड है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस पता चलेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू 45 इंटू 8। तो ये 8 5 40, 32 एंड ये 360 किलोमीटर्स। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है। एक ट्रेन X से निकल रही थी, दूसरी ट्रेन Y से निकल रही है,
वो यहाँ पे कहीं पे मिले होंगे मान लेते हैं। तो जो एक से निकलने वाली ट्रेन है वो 8 घंटे ट्रैवल करती रही, मतलब ये 8 घंटे का हिसाब, और वो क्या स्पीड से जा रही थी, 45 किलोमीटर पर आवर से। तो ये स्पीड है, ये टाइम है, तो इससे क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। यही मैं बात कर रहा था। बट प्रीवियसली देखा होगा आपने क्वेश्चन में जगह नहीं मैनेज होती, तो क्या होता है ना, जगह वैसे मैं बढ़ा सकता हूं, बट मैं नहीं चाहता कि आपको बड़े बड़े सॉल्यूशंस दूं, छोटे सॉल्यूशंस में इन सब का काम होना चाहिए, ये मेरी कोशिश रहती है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अ थीफ स्टील्स अ कार एट 9 PM। तो एक थीफ है, चोर है, जो क्या कर रहा है, कार को चुरा रहा है 9 बजे, एंड ड्राइव्स इट एट 30 किलोमीटर पर आवर, और वो ड्राइव भी कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, द थेफ्ट वॉज डिस्कवर्ड एट 10 PM। जो चोर था वो 10 बजे पहचाना गया या फिर पकड़ा गया या फिर देखा गया। डिस्कवर्ड मतलब देखा गया एक्चुअली, ठीक है, पकड़ा गया नहीं कह सकते, वो देखा गया 10 बजे। और तब ओनर ने क्या किया, गाड़ी दूसरी ली और 40 किलोमीटर पर आवर से ड्राइव करते हुए उसके पीछे दौड़ा। बट अब इस पीछे ही दौड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे ये पता है कि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा, एक का 30 है दूसरे का 40 है, तो दोनों की स्पीड की क्या होगी, माइनस, तो क्या आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये मिल गया मेरे को रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड के साथ यहाँ पे क्या है, रिलेटिव स्पीड के साथ यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस तो नहीं है, बट ये पता है मुझे कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है। कौन चीटिंग कर रहा है यहाँ पे, जो चोर है वो चीटिंग इसीलिए नहीं कर रहा है कि उसने चोरी किया है, एक्चुअली वो 9 बजे निकला है, इसलिए चीटिंग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास चीटेड टाइम अवेलेबल है, मैं अलग पेज से मेंशन कर देता हूँ। चीटेड टाइम कितने घंटे का है, 1 घंटे का चीटेड टाइम है, एंड चीटेड स्पीड भी है मेरे पास, क्योंकि वही बंदा चीटिंग करके जा रहा था और उसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास चीटेड टाइम के साथ चीटेड स्पीड है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, चीटेड डिस्टेंस। वो चीटेड डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो वो 30 किलोमीटर चीटिंग करके दौड़ा होगा। तो मेरे पास देखिए क्या था, रिलेटिव स्पीड था, मेरे पास अभी डिस्टेंस है। चीटेड डिस्टेंस को ही हमको डिस्टेंस कहना पड़ेगा, क्योंकि पूरे एग्जाम्पल में कहीं पे डिस्टेंस अवेलेबल है ही नहीं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 किलोमीटर। तो मेरे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो क्या ढूंढ पाऊंगा मैं, टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आंसर आएगा 3 आवर्स। तो वो एक दूसरे को 3 घंटे बाद मिलेंगे, या फिर जो ओनर है उसको 3 घंटे के बाद पकड़ेगा। तो 10 बजे से लेके 3 घंटे आगे जाना है, मतलब 11, 12, 1, तो वो कितने बजे उसे पकड़ लेगा, वो 1 बजे पकड़ेगा। तो आंसर होगा 1 AM, एंड इट इज योर फाइनल आंसर। देखिए कुछ बड़ा नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, बस ड्रामा नहीं बता रहा हूं आपको। बहुत कुछ जो ड्रामा है, डायग्राम ड्रॉ करके करना पड़ता है, वो सब कुछ लिख के देना पड़ता है, वो सब कुछ नहीं बता रहा हूं। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए क्या कहा उन्होंने, 2 ट्रेन स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम जयपुर एंड दिल्ली एंड प्रोसेस टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड तो आएगा ही आएगा, कहीं पे काम में आ सकता है, या फिर हो सकता है कि काम में ना भी आए, बट एडिशन करने में कितनी दिक्कत लगती है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो नहीं करता है, बाद में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे के रखा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में उनके स्पीड दे के रखे, और व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रैवल्ड 60 किलोमीटर मोर देन अदर। और जब वो एक दूसरे को मिले तब ये ऑब्जर्व हुआ कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर ज्यादा दौड़ी थी। अभी देखिए ये जो दोनों ट्रेन है वो सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस से वो जा रहे हैं, बट वो सेम टाइम पे स्टार्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेम टाइम पे स्टार्ट करें मतलब जब वो एक दूसरे को मिले तो वो टाइम सेम ही होगा, मतलब 8 बजे अगर ए बी को मिल रहा है मतलब 8 बजे ही बी ए को मिल रहा होगा, अगर उनकी घड़ी सही होगी तो, ठीक है ना। एक की अगर 1 घंटा आगे होगी तो फिर वो बोलेगा 9 बजे देखा मैंने, बट अगर, ये तो मजाक का पार्ट हो गया, बट मैं कह रहा था कि वो सेम टाइम पे एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब दोनों के लिए टाइम क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है ना। वो टाइम नहीं पता मुझे, ठीक है, कि वो कब मिले होंगे, बट यहाँ पे उनकी स्पीड्स पता है, ठीक है। तो एक बंदा जा रहा था 35 किलोमीटर पर आवर से, वो ही बंदा 60 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल कर पाया होगा, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा मतलब वो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे वो टाइम में मान रहा हूं, वो टाइम में मान रहा हूं कि वो टाइम क्या होगा, टी होगा। तो 35 इंटू टी, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, 25 इंटू टी। ये क्या है बताओ, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन,
एंड इट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड ट्रेन। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और ये दोनों जो डिस्टेंसेस है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 60 किलोमीटर का। यही तो वो बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 10t इज इक्वल्स टू 60, तो टाइम इज इक्वल्स टू 6 आवर। मतलब इससे ये पता चला कि 6 घंटे के बाद वो एक दूसरे को मिले होंगे। उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस। डिस्टेंस ढूंढना है, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला भी तो यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। तो यहाँ पे स्पीड मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, दोनों के दोनों को मिला के लेना पड़ेगा, मतलब रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, जो मैं बात कर रहा था कि वो जरूरत पड़ती है उसकी। 35 एंड 25 मतलब कितना हो गया, रिलेटिव स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ये 10 किलोमीटर पर आवर क्यों आया, क्योंकि बोथ आर इन ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन ना, नहीं सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में थे, मैंने गलत बोल दिया फिर। तो बोथ आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उन दोनों स्पीड की क्या हो जाएगी आपके लिए एडिशन। तो वो कितना आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड मिल गया। और टाइम पता है मुझे कि 6 घंटे वो ट्रैवल कर रहे थे, तो रिलेटिव टाइम जो मैंने अभी यहाँ पे ढूंढा है। तो स्पीड एंड टाइम अगर अवेलेबल है तो डिस्टेंस पता चल जाता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये आएगा 360 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। देखिए हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये किस तरह से एग्जाम्पल हमें करना है। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए टुवर्ड्स बी at 35 किलोमीटर पर आवर at 8 AM। ओके, 8 बजे स्टार्ट कर रहा है। अनदर बस स्टार्ट्स फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए, अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से पता चल गया। और वो 10 बजे चालू कर रहा है, मतलब एक 8 बजे एक 10 बजे चीटिंग भी हो रही है। एक एक चीज को पकड़ते जाओ। एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 630 किलोमीटर। तो ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको, कुछ एग्जाम्पल में डिस्टेंस नहीं दिया होता है, एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस देके रखा है यहाँ पे 630, बट ये एक्चुअल डिस्टेंस में से मुझे क्या करना पड़ेगा, चीटेड डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, तब जाके रेस खेल पाएंगे ना हम, फेयर रेस। तो ये फेयर रेस के लिए चल रहा है काम, तो फेयर डिस्टेंस मुझे ढूंढना है। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 630, उसमें से क्या माइनस करना है आपको, चीटेड डिस्टेंस। अब ये 8 बजे कर रहा है स्टार्ट, ये 10 बजे, मतलब 9-10 2 घंटे की चीटिंग हो रही है। और ये 35 जो चीटिंग करके जा रहा है वो 35 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो यहाँ पे वो 2 घंटे की चीटिंग करेगा, तो वो क्या कर रहा है, 35 इंटू 2 मतलब 70 किलोमीटर वो क्या कर रहा है यहाँ पे, ट्रैवल कर रहा है, जो चीटेड डिस्टेंस है। तो ये 70 किलोमीटर मतलब कितना हो जाएगा आपके लिए, 70 माइनस करने ना यहाँ पे, तो 560 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, फेयर डिस्टेंस हमें कंसीडर करना है। बात समझ में आ गई। 630 ये क्या था आपका, एक्चुअल डिस्टेंस था, उसमें से हमने क्या माइनस किया है, 2 घंटे का चिटिंग करके दौड़ा हुआ डिस्टेंस माइनस किया है, मतलब चिटेड डिस्टेंस माइनस किया है। तो जो चिटिंग कर रहा था वो 35 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, 1 घंटे में अगर 35 को 2 घंटे में कितना जाता, वो 70 किलोमीटर जाता। तो ये 630 में से मैंने 70 माइनस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया मुझे 560 किलोमीटर, ये रहेगा आपका फेयर डिस्टेंस। तो फेयर डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड भी तो है मेरे पास। रिलेटिव स्पीड क्या है, इन दोनों स्पीड्स की क्या करनी पड़ेगी आपको, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों स्पीड की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी। तो ये आएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास अभी अवेलेबल है डिस्टेंस, मेरे पास अवेलेबल है स्पीड, तो मैं ढूंढ पाऊंगा टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आएगा 8 आवर्स। और ये कहाँ से 8 घंटे कंसिडर करने हैं, जो फेयर वाला बंदा है जो 10 बजे स्टार्ट कर रहा है, 10 बजे से लेके 8 घंटे आगे जाना है, मतलब ये 11-12 2 घंटे छोड़ दो, तो यहाँ पे कितने बजते हैं, यहाँ पे 6 बजे। तो आंसर आएगा आपका 6 PM। देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल है। कुछ शॉर्टकट की जरूरत क्या है आपको, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में तो आंसर ही मिल रहा है, तो आपको शॉर्टकट की कहाँ पे ज़रूरत पड़ी, कहीं नहीं ज़रूरत पड़ती, और शॉर्टकट की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। ये आखिरी एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है कोई, यहाँ पे अ ट्रेन starts from place A towards B at the rate of 60 km per hour. At the same time, another train starts from B towards A at 70 km per hour. By the time they meet, it was found that one train has covered 60 km more than second. Then find out the distance. ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये एक रिवीजन समझ लीजिए। याद आता है कि नहीं आता है, आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि आपने अभी पढ़ा है, जो आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सोचिए थोड़ा कि क्या कर रहा है। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं करके दे चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप डायरेक्टली कंसेप्ट को समझिए। तो यहाँ पे 70t
60t, दोनों का डिफरेंस आएगा 80। तो यहाँ पे मुझे पता चला 10t इज इक्वल्स टू 80, तो t इज इक्वल्स टू 8 आवर्स। मैं वापस एक बार कहता हूँ कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट 2 एग्जाम्पल पहले ये सेम एग्जाम्पल करके दिया था। ये आपकी परीक्षा है कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया टाइम, इसके साथ मुझे रिलेटिव स्पीड भी चाहिए। तो स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के स्पीड की क्या करनी पड़ेगी मुझे, एडिशन। तो एडिशन क्यों करनी है यहाँ पे, क्योंकि बोथ आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो 130 किलोमीटर पर आवर, तो ये मिल गया मुझे स्पीड। तो मुझे क्या ढूंढना था, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड रहा 130 एंड टाइम रहा 8 आवर। तो ये आंसर आएगा आपका 1040 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस है 1040। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ये कंसेप्ट को, मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नए नए वीडियोस आते रहता है, मैं नए नए कंसेप्ट आपके लिए लेके आता हूँ। और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को हिट नहीं करते तब तक नए नोटिफिकेशन आपको टाइमली नहीं मिलते। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ।